हम लोग मिंगो खाते हैं तो हसन को कॉल आ गई मामा की उसके। तो मामा उसकी जॉब करती है ना, सीएमएच में न्यूट्रिशनिस्ट है। तो वो ना उन्हें कोई जल्दी छुट्टी होनी थी, तो ये हसन अपनी माँ की गाड़ी लेकर आता है ना। तो अब हसन की मामा ने कहा कि मुझे लेने आ जाओ। अब 12 बजे बज गए थे ना, तो हसन ने कहा मुझे जाना पड़ेगा जूली, वरना मैं जूली तुम्हें छोड़ देता ना तुम्हारे घर। तो तुम दानियाल और मानो के साथ चली जाना घर ना, गौरी मतलब। तो मैं जा रहा हूँ पैसे दे के ना। पैसे हसन फ्लैट के हसन ही देता था। तो अब क्या हुआ कि हसन चला गया। अब जूली और मैं और दानियाल कमरे में। अब दानियाल साहब जो है वो, अब हसन नहीं था तो और ज़्यादा शोखे हो रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि जूली तुम वॉशरूम में चली जाओ अगर कंफर्टेबल लगे तुम्हें, या तुम। तो जूली कहती मैं मुंह उधर कर लेती हूँ ना। तो अच्छा 5 मिनट तो जूली ने मुंह उधर किया। उसके बाद दानियाल ने उसको कहा कि जूली तुम वॉशरूम में चली जाओ ना। तो जूली वॉशरूम में गई। तो अब मैं रह गए। अब दानियाल और मैं रह गए। अब दानियाल साहब ने मुझे सोफे से उठा के बेड पे फेंका इतनी ज़ोर से, मेरी कंधा लगा एक साइड का, राइट साइड का, और टांग लगी, हाथ लगा, इतनी ज़ोर से पूरा बेड हिल गया, ठीक है। इतनी ज़ोर से मुझे पटका गोद में उठा के। उसके बाद ना मुझे किस करने लगा हाथ पकड़ के। अच्छा ज़बरदस्ती नहीं करते जैसे मैंने नहीं करनी थी ना मैं। तो मैंने उसको मना कर दिया था कि बस जितना हो गया ना। तो अच्छा किस करने लगा। अब जी उन्होंने किस की पहले ही बहुत कर चुके थे हम, मतलब किस वगैरह कर चुके थे, हक कर चुके थे। और वो वॉशरूम में जाके मतलब जित बहुत ज़्यादा किस करो तो तुझे पता है कैलोरीज कम हो जाती हैं। मैं हो जाती हूँ टन। अब कैसे मैं टन हो जाती हूँ, ठीक है। अब किस करने लगा। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं हो गई फुल टर्न। अब मुझे समझ ही कुछ ना आए ना। उसने एक तो हाथ पकड़े हुए मेरे ऊपर से इतना भारी, वो मेरी तो सांस भी बंद होने लगी थी, ठीक है। उसके बाद ना उसने क्या किया, मैंने शर्ट पहनी हुई थी, दुपट्टा तो पहना हुआ नहीं था, ठीक है। शर्ट तो वो वैसे ही उतरवा देता है ना मुझसे। तो उसने शर्ट उतार दी ना। तो ये तो कॉमन सी बात है, शर्ट उतरवा देता है वो। तो शर्ट उतार दी उसने, ठीक है। अब शर्ट उतार दी। अब मैं हूँ टन। अब मुझे कुछ पता नहीं है। उसने पेन की जिप खोली, ये भी कॉमन है वो खोल लेता है। पेन की जिप खोली। तो अब मैं समझी थोड़ा सा नीचे करेगा। जनाब ने, मैं टन थी मुझे कुछ समझ नहीं, जनाब ने करते करते मेरी पूरी पेंट उतार दी यार, सीरियसली वो फेंकी दूर सोफे पे। अब मुझे कुछ पता नहीं है बीसी। और मुझे समझ ही ना आए फिर। अच्छा अब क्या, पैंट उतार दी, अच्छा अंडरवेयर भी उतार दी। अब रह क्या गया, कुछ भी नहीं बचा। जो मेरी ब्रा रह गई थी ना, वो उसने बूब से थोड़ी सी ऊपर कर दी ना, जैसे वो मूवीज, इंग्लिश मूवीज में ऊपर नहीं चढ़ा देते वैसे। अच्छा अब वो ऊपर चढ़ा दी। अब मैं फुल नेकेड हो गई। अब जी दानियाल साहब ने किस करना स्टार्ट की। मैं फुल नेकेड थी तो किस करना स्टार्ट की। अब नेक पे किस की। अब दानियाल को सही गर्मी चढ़ गई, क्योंकि मैं नेकेड थी वैसे ही, पागल हो रहा था वो। तो अपनी शर्ट उतारी, फिर अपनी पैंट उतार दी, फिर अंडरवेयर उतार दी। वो फेंक रहा है इधर, फेंक रहा है कमरे में, कपड़े पहले में यार फेंक रहा है पागलों की तरह। अच्छा ऊपर आ गया। अब वो नेकेड, मैं नेकेड, और जूली साहब अंदर वॉशरूम के। मुझे क्या अजीब यार, मुझे होश ही नहीं मेरे साथ वो क्या रहा है। तो ये हुआ। फिर जब वो आगे फिंगरिंग कर रहा था ना, तो आगे फिंगरिंग जब वो हाथ हिला रहा था ना, अंदर डाल के नहीं, बाहर बाहर ही बाहर हाथ हिला रहा था, बस ऊपर ऊपर जो होती है नज़र आ रही होती जगह वहाँ पे। तो वो ये शो करा रहा था जैसे लिकिंग नहीं होती, लिकिंग भी ऐसी होती है कि ज़बान आगे पीछे करो ना, तो ज़बान आगे पीछे करते रहो। तो इसी तरह वो शो करा रहा था फिंगर डाल के। तो बाकी ये सीन था कि अम, पीछे जो था ना वो बस एक होल होता है, उसमें चला जाए ना एक दफ़ा हाथ, तुझे पता है फिर वो छोटा सा तो होल होता है, वो कभी तूने वीडियोस में देखा हो अगर, तो बहुत छोटा सा होल होता है, उसमें अगर चला जाए ना तो इंसान को दर्द बड़ा होता है। लेकिन वो जो दर्द था ना यार, उसमें जो दर्द में जो मज़ा है वो दुनिया के किसी दर्द में नहीं है।
अब अच्छा उसने कपड़े फैले हुए कमरे में, तो उसके बाद उसने किस की मुझे, फिर फिर क्या, नेक पे किस की, फिर आहिस्ता आहिस्ता सक किए बूब्स, फिर नीचे आया, फिर लिक करने लगा और टांगे मेरी पकड़ के खोल दी, बिल्कुल पूरी खोल दी, फिर लिक करने लगा, फिर फिर क्या, उसने मेरी टांग पे किस की, फिर मेरे फुट सक किए दोनों, और उसके बाद फिर क्या, फिर सही गर्मी जब उसको चढ़ गई ना, फिर दोबारा किस की उसने, और फिर ऊपर आ गया, और ऊपर आके लाइक इतनी जोर जोर से रब करने लगा अपना मेरे पुसी पर, लाइक मिड में जो लाइन होती है पुसी पर, उसमें रब करने लगा, इतनी जोर जोर से रब करा, इतनी जोर जोर से जिसकी कोई इंतहा नहीं। उसके बाद उसने क्या किया कि अंदर, थोड़ा सा अंदर डाल दिया, लाइक अंदर बिल्कुल अंदर नहीं, थोड़ा सा अंदर डाला। मेरी ये टांगे जैसे वो नहीं होती फिल्मों में जो रैप कर लेते हैं, लड़का बीच में होता है, शेरू अंदर गया हुआ था और ऊपर लड़कियां रैप कर लेती हैं टांगे, मैंने वैसे कर ली थी। तो वो भी शुरू हुआ और हिले जाए ऊपर बैठ के, तो और मुझे होश ही नहीं आया, मुझे पहले ही मिटुन थी, उसके बाद तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। और हिल रहा तो पूरा डालने के चक्कर में था, पर मैंने कहा दानियाल बस काफ़ी है इतना ना, तो खैर फिर नीचे लेट गया, फिर मुझे ऊपर बिठाया, और मुझे ऊपर बिठाया और फिर अंदर डाला दोबारा से, रब करने लगा, मुझे थोड़ा सा ऊपर किया, रब करने लगा, मैं नेकेड हूँ, वो भी नेकेड है, और उफ यार, पूर उसने डाला अंदर, यार, और क्या, हाँ, रब किया सही से, फिर थोड़ा सा अंदर अंदर डाला, मतलब इतना पता नहीं, इतनी तो उंगली भी चली जाती है मेरी मैक्सिमम जितना उसने डाला था। तो बाकी फिर मैं हिल रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी मैं, फिर मैंने किस की उसको, और बस यही हो रहा था, और छोड़ ही ना मुझे, लाइक हम लोग कहाँ से स्टार्ट हुए थे, बेड के लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुए थे हम, और उधर लेफ्ट साइड से स्टार्ट होके राइट पर पहुंचे हुए थे, और मेरा सर बेड से नीचे हो रहा था, ऐसे हम लोग पागल हुए हुए थे पूरा बेड। और लाइक वहाँ मिंगोस की जो बेड की चादर थी, उफ क्या ख़राब हुई हुई, और कपड़े ऐसे कमरे में फैले हुए जैसे दोबारा पहनने ही नहीं है, जैसे अपना घर हो बीसी। उफ यार, क्या, लाइक वो जो डे था ना, सीरियसली उस दिन दानियाल ने मुझे पूरा देखा, मतलब मेरी टांगे, मेरा सब कुछ, उससे पहले उसने कुछ भी नहीं देखा था इतना। तो दानियाल को तो वैसे ही मुझसे शर्म नहीं आती, वो तो मेरे सामने कपड़े उतार लेता है, उस दिन मैंने उसके सामने पहली दफ़ा कपड़े उतारे थे। तो उसके बाद फिर कपड़े पहने, फिर मैंने तो वॉशरूम के अंदर कपड़े यहीं पहन लिए थे, फिर मैंने वॉशरूम के अंदर जाके जूली जहाँ थी वहाँ पे मैंने शर्ट पहनी ना, तो जूली कहती है ये हुआ क्या है ना, तो मैंने कहा समझ जाओ, तो हंसने लगी जूली भी ना। तो खैर फिर ये हुआ कि जब मैं बाहर आई तो दानियाल मुझे गंदी गंदी नज़रों से देख रहा था, तो मैं अभी शर्मा रही थी। तो जूली कहती है ना देखो इसे ऐसे ना, मानो को शर्म आ रही है। तो दानियाल कहता है मेरी बीवी और मुझसे ही शर्म करेगी, हद हो गई है यार, मतलब। और फिर मैं जाके दूर बैठ गई, मैं मुंह छुपा रही बालों से अपना ना, आंखें नहीं मिलाई जा रही थी मुझसे। तो कहता है इधर आओ, मैंने कहा मैं नहीं आ रही ना, मुझे खींच के अपने पास बिठाया, बीच में बिठा लिया ना, मतलब गोद का जो बीच होता है जैसे बच्चों को बिठा लेते हैं, वैसे बिठा लिया और पकड़ लिया मुझे पीछे से, और आगे हाथ ले आया, बेली पर पकड़ लिया, रैप कर लिया हाथ। तो कहता है यार मेरी बीवी और मुझसे ही शर्म, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अब ऐसा भी दोबारा नहीं होना चाहिए, आज तो हो गया, आज मुझे होश नहीं था। तो कहता अच्छा मेरी बीवी और मुझी से मियाँ ना,
तो बस यही था लाइक। पर उस दिन यार मैं बहुत टन थी, सीरियसली बहुत टन। ओह मेरी आवाज़ें निकल आएंगी अब, और क्या सुनना चाहती है तो।